नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपके खेत इस समय खाली हो चुके हैं या अगले 5-7 दिनों में खाली होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मार्च में ऐसी सब्जियां लगाइए जिनकी गर्मियों में दाम बढ़िया मिले और उत्पादन भी जबरदस्त हो। जब पूरे देश में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे होंगे तब आपकी फसल पूरे जोश में होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5-7 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी सही विधि से बुवाई कर, सही बीज का चयन कर और खेत की सही तैयारी करके आप लाखों रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हो। सब्जी खेत में सफलता का मंत्र है। अगर आप सब्जी फार्मिंग में लंबी सफलता चाहते हैं तो आपको लगातार 3 साल तक इसे अपनाना होगा। पहले साल आपको रेट कम मिल सकते हैं या उत्पादन उम्मीद से कम हो सकता है, लेकिन धैर्य और सही जानकारी के साथ खेती करने से सफलता पक्की है। अब ये खेत की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले अच्छी जुताई करें। 2-4 ट्रॉली सड़ा गला देसी खाद या फिर 5 से 8 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेत में डालें। अगर केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो 50 किलो DAP, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20 किलो यूरिया डाल लें। नमी वाले खेत में फंगस और नेमाटोड से बचाव के लिए कार्बोफुरान और बेवेस्टिन मिला लें। आखिर में रोटावेटर या कल्टीवेटर से मिट्टी तैयार कर लें। सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें बताता हूँ। अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर होगी हरी मिर्च। पिछले कुछ सालों से इसका रेट लगातार बढ़ रहा है और यह बाकी फसलों की तुलना में सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। अगर आप सब्जी खेती से लाखों कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अपने किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। अगर आप सब्जी खेती में नए हैं या पहली बार इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो हरी मिर्च को अपनी पहली पसंद जरूर बनाएं। चाहे आधा बीघा ही क्यों न लें, लेकिन इस मार्च में हरी मिर्च जरूर लगाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे 5 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक किसी भी रेट पर बेच सकते हो। पिछले 3-4 सालों के ट्रेंड को देखें तो शुरुआती दौर में रेट कम हो सकता है, लेकिन सीजन के आगे बढ़ने पर मिर्च सोना उगलने लगती है। अगर आप मार्च के पहले हफ्ते में हरी मिर्च की बुवाई कर देते हैं तो जब इसकी पहली तुड़ाई होगी उस वक्त बाजार में पुरानी फसल की मिर्ची बिक रही होगी। ऐसे में शुरुआती दिनों में आपको कम रेट जैसे 20 से 30 रुपए किलो मिल सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आपकी फसल 6 से 8 महीने तक चल सकती है, यानी अक्टूबर-नवंबर तक तुड़ाई जारी रहेगी। खासतौर पर जून-जुलाई में इसका रेट 100 रुपए किलो तक भी जा सकता है। इसमें बुवाई का तरीका क्या रहेगा? बेड बनाकर लगाएं इसको। बेड से बेड की दूरी 3 से 3.2 फीट की रखें। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें ताकि फसल की ग्रोथ अच्छी हो। दूसरी सबसे फायदेमंद फसल है देसी टिंडा। हरी मिर्च के बाद देसी टिंडे को जरूर लगाएं, लेकिन ध्यान रखें खेत में देसी खाद जरूर डालें। जिन खेतों में देसी खाद नहीं होती वहां टिंडे की बेल कमजोर पड़ जाती है और जल्दी सूखने लगती है। खेत की अच्छी तैयारी करके ही इसे लगाएं। बुवाई का सही तरीका है कि बेड से बेड की दूरी 4 से 5 फीट रखें। टिंडे की बेल को लंबा चलाने के लिए अच्छी खाद और नमी बनाए रखें। शुरुआती दिनों में रेट 70 से 80 किलो तक मिल सकते हैं और यह फसल लंबे समय तक मुनाफा देती है। तीसरी फसल है भिंडी। अगर आपने जनवरी या फरवरी में भिंडी नहीं लगाई तो मार्च में जरूर लगा लें। हालांकि जो किसान जनवरी-फरवरी में भिंडी लगा चुके हैं उन्हें शुरुआत में 50 से 60 किलो का रेट मिल सकता है। मार्च में लगाएगी भिंडी का फायदा यह है कि पहली तुड़ाई पर भले ही रेट 20 से 30 रुपए किलो रहे, लेकिन जून-जुलाई में है 50 से 100 किलो तक पहुंच सकता है। गर्मी में जब भिंडी का पौधा मजबूत होगा तब इसका उत्पादन भी जबरदस्त होगा, जिससे आपकी कमाई और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद टमाटर की खेती भी एक बढ़िया विकल्प है। हालांकि टमाटर की कीमतें काफी उतार चढ़ाव वाली होती है। अभी भले ही इसका बाजार भाव कम हो, लेकिन गर्मियों में जब फल गिरने लगेंगे तब इसकी कीमतें आसमान छू जाती है। टमाटर की खेती में जोखिम भी है, लेकिन अगर दाम सही लग जाए तो भारी मुनाफा हो सकता है। इसके बाद गवारफली एक कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। इसे छोटे पैकेट बड़ा धमाका कहा जा सकता है क्योंकि इसमें खर्च बहुत कम आता है, लेकिन बाजार में इसका रेट हमेशा अच्छा बना रहता है। शुरुआती दिनों में इसकी कीमत 70 से 80 रुपए किलो तक भी जा सकती है। इसकी तुड़ाई भी आसान होती है, जिससे मजदूरी की समस्या भी कम हो जाती है। बैंगन की खेती भी एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक ऐसी फसल है जिससे आप पूरे साल या 1.5 साल तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। उसकी उपज दूसरी सब्जियों की तुलना में अधिक होती है और अगर सही किस्म चुनी जाए तो एक पौधा 1 क्विंटल तक उत्पादन दे सकता है। बरसात के मौसम में इसके लिए सूट, बोरा
बोरर और फ्रूट बोरर से बचाव करना जरूरी होता है, लेकिन अच्छी किस्में उपलब्ध है जो बढ़िया उत्पादन देती है। फूल गोभी की खेती मुनाफा का सौदा है, खासकर अगर सही समय पर इसकी बुआई की जाए। जुलाई अगस्त में लगाए गए फूल गोभी के पौधे ने किसानों को जबरदस्त मुनाफा दिया है, लेकिन ज्यादा सप्लाई होने से अब इसकी कीमतें गिरी है। सही समय पर बुआई करने से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ तक की कमाई संभव है। इस समय जो फूल गोभी की फसल लगी हुई है वह गर्मियों में अच्छी कीमत पर बिकेगी। गर्मी के लिए विशेष बीज उपलब्ध है जिन्हें अपने क्षेत्र के अनुसार चुनना चाहिए। ऐसे बीज जो गर्मी में बेहतरीन उत्पादन देते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अच्छे बीज लेकर पौध तैयार करें और पौध खरीद कर गोभी की बुआई करें। इसे निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब अगर बेल वर्गीय सब्जियों की बात करें तो इनमें सबसे पहले करेला लगाना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे देश के किसी भी हिस्से में आसानी से बेचा जा सकता है। इस समय करेले का बाजार भाव सबसे अधिक है जो 50-70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच रहा है। फिलहाल बाजार में दिसंबर में लगाए गए टनल के करेले या महाराष्ट्र गुजरात से आए हुए करेले उपलब्ध है, लेकिन अब इनकी आवक धीरे धीरे कम हो रही है। फरवरी में लगाए गए करेले के दाम थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी करेले की बुआई करते हैं, खासकर 15 मार्च से पहले, तो जब यह फसल बाजार में पहुंचेगी तब भी अच्छे दाम मिलने की संभावना होगी। मार्च में लगाए गए करेले का उत्पादन पहले से अधिक होगा और इसकी खेती में टनल लगाने या बेल को ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। इसे जमीन पर ही उगाएं। बेड की दूरी 4 से 5 फीट रखें। इसके साथ इंटरक्रॉपिंग करें। आप प्याज या धनिया को इसके बीच के खाली स्थान में उगा सकते हैं। हरा धनिया लगभग 30-35 दिन में तैयार हो जाएगा, जिससे अतिरिक्त आय भी होगी। इसके अलावा गिलकी और तोरई की बुआई भी करें, क्योंकि बेल वाली फसलों में इनका खर्च सबसे कम होता है। इन्हें भी जमीन पर ही उगाएं। देसी तोरई और चिकनी गिलकी दोनों की बुआई करें। अच्छी क्वालिटी के बीज चुनें। खीरा भी एक ऐसी फसल है जिसकी मांग साल भर बनी रहती है। इसे किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है और यह हर मंडी में आसानी से बिकता है। बुआई के 35 दिन बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे जल्दी मुनाफा मिलता है। इसके बाद लौकी की बुआई करें। यह भी कम खर्चीली फसल है और इसे ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। गर्मियों में बेलों को पानी की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे जमीन पर ही उगाया जाए। बेड की दूरी 8 से 10 फीट और पौधों की दूरी 2 फीट रखें। लंबी लौकी और गोल लौकी दोनों उगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। इसकी बाजार में साल भर मांग बनी रहती है। हरा धनिया, मूली और पालक जैसी छोटी फसलें भी लाभकारी है। हरा धनिया जल्दी तैयार हो जाता है और अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते तक इसका भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच सकता है। मूली की कीमत फिलहाल कम है, लेकिन गर्मियों में बढ़ जाएगी। गर्मी में पालक पत्ती वाली मूली लगाएं ताकि यह जल्दी तैयार हो और लंबे समय तक चले। पालक की भी साल भर अच्छी मांग रहती है। गर्मियों में इसकी कीमत बेहतर होती है, क्योंकि शादी ब्याह में सीजन में इसकी खपत अधिक होती है। यह 10 से 40 रुपए किलो तक बिक सकती है। ये कुछ चुनिंदा सब्जी है जिन्हें आप मार्च में लगाकर गर्मियों और बरसात में अच्छी पैदावार और मुनाफा कमा सकते हैं। अगर जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।